नमस्कार फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर वशिष्ठ और इस सेशन में हम लोग कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करने जा रहे हैं जो ज़्यादातर तो डॉक्टर्स ने ही भेजे होते हैं, लेकिन इनमें से कुछ क्वेश्चंस आम लोगों ने भेजे होते हैं। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो ये है कि ये डॉक्टर्स ने ये पूछा हुआ है कि सर, हमारे पास कुछ ऐसे पेशेंट्स आते हैं जिनकी एक ही शिकायत होती है कि जब वो काम करने लगते हैं ना तो उनके हाथ कांपते हैं और कुछ का सिर भी कांपता है और कुछ लोगों की आवाज़ में भी कंपन होता है। और जब ऐसे पेशेंट्स का वो इन्वेस्टिगेट किया जाता है, यानी उनकी टेस्ट कराए जाते हैं, तो कोई बीमारी नहीं निकलती है, कोई पार्किंसंस की प्रॉब्लम नहीं होती है या कोई और जो प्रॉब्लम्स आ सकती हैं ब्रेन के अंदर, वो ऐसा कुछ भी नहीं निकलता है। तो सवाल यह है कि ऐसे पेशेंट्स को क्या ट्रीटमेंट दिया जाए। तो डॉक्टर्स, जो जिस कंडीशन की आप बात कर रहे हैं ना, ये इसको कहा जाता है, ये एक्चुअली क्या होता है कि कुछ जेनेटिकली कुछ लोगों को, यानी जीन्स में डिफेक्ट होता है, जो पेरेंट्स में जो खराबी होती है वो आगे बच्चों में चली जाती है, उनके बच्चों में जाती है। इसके कारण हाथ थोड़े थोड़े कांपते हैं, खास करके काम के टाइम पे। जैसे मान लो ऐसे हाथ ठीक है, तो अगर हाथ को मान लो पेन पकड़ना है तो हाथ ऐसे ऐसे कांपना शुरू कर देगा। ठीक है, इसको कहते हैं इसेंशियल ट्रेमर। तो इसका कोई सेटिस्फैक्ट्री इलाज तो पॉसिबल नहीं है। और फिर भी डॉक्टर्स, आप दो दवाइयाँ तो इसमें ट्राई कर सकते हैं। एक दवाई है कपीकच्छु, जिसे कौच कहते हैं, और दूसरी है ज्योतिष्मती। इनको यूज़ कैसे करेंगे? कपीकच्छु को आप यूज़ कर सकते हैं कपीकच्छु चूर्ण के रूप में। ठीक है, कपीकच्छु चूर्ण के रूप में ये एक एक चम्मच दिन में 2 बार 3 बार ऐसे खिलाइए या दूध में पका के पेशेंट को दीजिए। और या फिर कपीकच्छु के चूर्ण के एक्सट्रैक्ट से टैबलेट बनती है, उसे कहते हैं कपीकच्छु घन टैबलेट। वो आप 2-2 टैबलेट दिन में 3 बार लगातार दीजिए 3 महीने तक। 15 दिन बंद करिए, फिर दीजिए, ऐसे देते रहिए साल भर। तो एक तो हो गई कपीकच्छु, और दूसरी जो दवाई है वो है ज्योतिष्मती। उसे आप 2 तरीके से दे सकते हैं। या तो ज्योतिष्मती के एक्सट्रैक्ट से बनी टैबलेट होती है ज्योतिष्मती घन टैबलेट, तो 2-2 टैबलेट 3 बार शुरू करिए, और आगे जाके जब लगे कि 3 महीना 6 महीना दे लिया है तो उसके बाद इसकी डोज को 1-1 टैबलेट 3 बार कर सकते हैं। या फिर ज्योतिष्मती तेल है, तो आप 5-5 बूंद ज्योतिष्मती का तेल आप पिला सकते हैं हनी में मिक्स करके, फ्रूट जूस में, दूध में, इस तरह से। तो ये फ्रेंड्स हो गया एसेंशियल ट्रेमर, जो कि बिना किसी ज़्यादा बड़ी खराबी के जो बहुत सारे लोगों को होता है और काम करते समय जिनके हाथ कांपते हैं। अब एक और प्रश्न है जो बहुत सारे आयुर्वेद डॉक्टर्स करते हैं कि डॉक्टर वशिष्ठ, हमारे पास काफ़ी सारे ऐसे पेशेंट्स आते हैं जिनकी प्रॉब्लम ये होती है कि उनको सफ़ेद दाग होते हैं। ठीक है, तो सफ़ेद दाग तो कई कारणों से होते हैं, ऑटो इम्यून बीमारी भी है, तो उसके कारण भी ये हो सकता है। तो ऐसे में हम क्या दें? तो सफ़ेद दाग या वाइट पैचेस जो होते हैं, इसके ट्रीटमेंट के लिए बहुत सारी दवाइयां हैं, लेकिन हम लोगों ने अपने लाइफ टाइम में देखा है कि 3 दवाइयां हैं, अगर वो खाने के लिए देंगे और 1 लगाने के लिए देंगे तो सुधार आ सकता है। हमारा इतना ही कहना है, हम क्योर की बात नहीं कर रहे, सुधार की बात कर रहे हैं। तो इनमें ये 3 खाने वाली दवाइयाँ कौन सी है? पहली दवाई जो है खाने वाली बाकुची है, वो तो आप जानते ही हैं। दूसरी भल्लातक है, तीसरी ज्योतिष्मती है। तो इनको देंगे कैसे? तो चूर्ण तो आजकल लोग ज़्यादा खाते नहीं हैं, तो बाकुची के बीजों के एक्सट्रैक्ट से एक टैबलेट बनती है, बाकुची घन टैबलेट। तो ये आप 1 या 2 टैबलेट दिन में 3 बार पेशेंट को दे सकते हैं। और फिर भल्लातक घन टैबलेट है, वो भी 1 या 2 टैबलेट दिन में, पेशेंट का बॉडी वेट कितना है, प्रॉब्लम कितनी है, कितनी ड्यूरेशन है, उस हिसाब से 1 या 2 टैबलेट दिन में 3 बार दे सकते हैं, भल्लातक घन टैबलेट। और तीसरी जो है, तीसरी आती है ज्योतिष्मती। तो ज्योतिष्मती को भी आप तेल या टैबलेट के रूप में दे सकते हैं। तो चाहें तो ज्योतिष्मती तेल आप दीजिए 5-5 बूंद दिन में 3 बार, और छोटी उम्र है तो 3-3 बूंद दीजिए या 2-2 बूंद।
और जैसे मैंने पहले कहा कि दूध में दे सकते हैं, बताशे में दे सकते हैं, या फिर ज्योतिषमती घन टैबलेट है वो 1 या 2 टैबलेट दिन में 3 बार खिलाने के लिए दे सकते हैं। और लगाने के लिए बाकुची तेल होता है, उसको लगाएं, उसका मसाज करें और थोड़ी देर धूप भी दिखाएं। तो ये दूसरा प्रश्न हो गया। और तीसरा प्रश्न लेते हैं कि कुछ एक डॉक्टर्स कहते हैं कि हमारे पास लीकेमिया के पेशेंट्स आते हैं। लीकेमिया ब्लड कैंसर होता है। अब ऐसे पेशेंट्स कभी कभी आते हैं और वो चाहते हैं कि आयुर्वेद का ट्रीटमेंट दिया जाए, तो कई बार पता ही नहीं चलता है कि क्या दिया जाए। तो डॉक्टर वशिष्ठ, आप क्या सोचते हैं, इनको क्या देना चाहिए? ऐसे भी बहुत सारे प्रश्न हमें मिलते हैं। तो इसमें जो हमें लॉजिकल लगता है ना, तर्क संगत लगता है, जो इफ़ेक्टिव, मतलब हमें लगता है एक सपोर्टिव ट्रीटमेंट के रूप में जो एलोपैथिक ट्रीटमेंट चलता है वो तो देते रहना, उसमें तो कुछ नहीं करने का। लेकिन एक सपोर्टिव ट्रीटमेंट अगर उसके रूप में आप 3 दवाइयाँ दे सकते हैं। नंबर 1 की जो दवाई है वो है शंखफूली, और नंबर 2 दवाई जो है वो भल्लातक है। तो तीसरी है इसमें जो आप दे सकते हैं वो है रोहितक। अब इनको देंगे कैसे? तो शंखफूली ऐसे एक पौधा होता है, इसका चूर्ण दे सकते हैं, लेकिन अक्सर चूर्ण लोग पसंद नहीं करते, तो इसकी एक घन टैबलेट आती है, एक्सट्रैक्ट की टैबलेट। तो 2-2 टैबलेट 3 बार शंखफूली दे सकते हैं, शंखफूली घन टैबलेट, और 1 या 2 टैबलेट भल्लातक घन टैबलेट दे सकते हैं, और 2-2 टैबलेट्स रोहितक घन टैबलेट दे सकते हैं। 3 महीने तक दें, 15 दिन बंद करें, फिर दें, बीच में टेस्ट कराते जाएं, और अगर आपको लगता है कि इससे कुछ सुधार आ रहा है तो इसको आगे कंटिन्यू करिए। तो फ्रेंड्स, ये हमने 3 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि हमें डॉक्टर्स ने ही भेजे थे, और डॉक्टर्स ज़्यादातर तो आयुर्वेद के ही होते हैं, कुछ एक यूनानी के होते हैं, कभी कभी कुछ एलोपैथिक डॉक्टर्स भी पूछते हैं। तो ये हमने आपको उत्तर देने का प्रयास किया है। तो आपके कुछ और भी क्वेश्चंस हों तो आप हमें पूछ सकते हैं, फ़ोन भी कर सकते हैं, नंबर आपको दिखाई दे रहा है, और मैसेज कर सकते हैं, यही नंबर व्हाट्सएप पे है। तो एनीवे, ये सेशन अटेंड करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। अपना और अपने पेशेंट्स का पूरा ध्यान रखिए।